नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। इस वीडियो में बात हम करेंगे 28 मई से लेकर 3 जून के बीच के मौसम की। 28, 29, 30, 31 4 दिन इस महीने में और 3 दिन नए महीने में, जून के महीने में, जो कि मानसून सीजन का पहला महीना होता है। और इस बार केरल में अनुमान था पहले कि 1 जून से पहले 31 मई को ही मानसून पहुंच जाएगा, लेकिन अब मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि 1 जून को केरल में मानसून का अराइवल होगा। जहां तक बात बिहार में मानसून के आगमन की है, 10 से 20 जून के बीच में बिहार के क्षेत्रों में मानसून का आगमन हो जाता है। अगर सामान्य रफ्तार से भारत में केरल में आने के बाद मानसून आगे बढ़ता है तो, और जहां तक इसका पूर्वी सिरा है तो पूर्वी सिरा इस बार समय से पहले और काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। जहां तक मानसून अभी पहुंचा है पूरब में बंगाल की खाड़ी में, इन जगहों तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1 से 5 जून तक का समय लग जाता है। तो अब अगर हम पूर्वी सिरे की स्थिति देखें और अगर दक्षिण में आने के बाद तेज़ी से पूर्वी सिरा आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि जो 20 जून की समय सीमा है उससे पहले ही बिहार के क्षेत्रों में मानसून आ जाए। लेकिन इस सप्ताह कैसा मौसम रहेगा मई के इन 3-4 दिनों में और जून के शुरुआती 3 दिनों में, इसकी बात करते हैं। पहले बिहार के भागों में तमाम जगहों पर फिर से पश्चिमी दिशा की हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और पश्चिमी दिशा की हवाएं सीवान और सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर के नीचे के क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर चल रही हैं। इसके ऊपर का जो रीजन है, पूर्णिया और कटिहार से लेकर किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, साथ ही साथ पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और मधुबनी, इन भागों में फिलहाल जो स्थिति बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं की है, उनके चलते कुछ बादल बन रहे हैं और कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। तो तराई वाले क्षेत्रों में और पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर आज भी हो सकता है कि बादल बने हो और बारिश देखने को मिली हो थोड़ी बहुत, और या शाम या रात में हो जाए। 29 मई से इन भागों में जो तराई वाला क्षेत्र है, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी से लेकर पश्चिमी चंपारण तक का, और साथ ही साथ पूर्वी रीजन है, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया, सहरसा, और इन सभी भागों में कई जगहों पर कल से थोड़े बादल बढ़ने शुरू होंगे। कल यानी 29 मई से और 1-2 जून तक इस पूर्वी रीजन में और उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनते रहेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे सप्ताह के बाकी दिनों की तरफ, तो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ा और बढ़ती जाएंगी। बादल घने छाने की संभावना 30-31 मई को उत्तरी और पूर्वी रीजन में, 1 और 2 जून को है। और साथ ही साथ बादल घने छाने के साथ साथ कुछ इलाकों में हवाओं के साथ, आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। और जहां तक पश्चिमी क्षेत्रों की बात है, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई, बांका, मुंगेर, तो इन भागों में ये जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पर अधिकांश जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी, हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी और हीट वेव का अलर्ट भी रहेगा यहाँ पर। लेकिन कुछ जगहों पर आंधी के साथ बूंदाबांदी इन भागों में भी हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन चांसेस इधर कम है। ऊपरी इलाकों में थोड़े चांसेस हैं, तो ऊपरी इलाकों में अपेक्षाकृत राहत मिलती रहेगी। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि जहाँ पर बारिश नहीं होगी, सिर्फ बादल होंगे, वहाँ पर उमस ज़्यादा होने के कारण गर्मी और ज़्यादा परेशान करेगी। अभी समय है गर्मी से स्थायी तौर पर राहत मिलने में। बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।